ओम नमो नमो नारायण। गुरु भाई, आजकल हमने YouTube पे कई लोगों को देखा है कि प्रेत आत्माओं को वध करने के लिए अनेक तरह के अपने अपने प्रयोग करते हैं। तो आपकी नजर से अगर प्रेत आत्माओं को वध में करना करे तो क्या उपाय किया जाए? गुरु भाई, ऐसी बात है, प्रेत आत्मा को वशीकरण करने के लिए या उससे अपना कोई कार्य कराने के लिए सिंपल सा उपाय है कि अमावस्या की रात होती है, उस दिन आप शमशान जाए। लेकिन हाँ, शमशान जाने से पहले आपके हाथ में 5 बाटी होनी चाहिए, या तो जो राजस्थानी बाटी आती है वो, या फिर एक तवे की रोटी, वो सेक के आपको लेके जानी है। जो जहाँ चिता जलती है, चिता सर कहाँ रखा है उसका पहले ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जहां से इसका सर जलता है उसके सर पे एक बाटी रखो, दूसरी बाटी इस राइट हैंड में, तीसरी लेफ्ट हैंड में, और चौथी बाटी है वो इस घुटनों पे रख दो, और 5वीं बाटी है वो आप इसको देना मत। और एक बैठ के एक मंत्र जो होता है, वो मंत्र की माला आपको करनी पड़ती है। और मंत्र की माला करने के बाद जैसे ही आप उठ के जाओगे तो कुछ आवाजें आएगी उस शमशान से कि एक बाटी हमें भी दो, हमें भी दो, ऐसे वो बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ उनकी आवाजें आपको सुनाई देगी। डरावनी भी हो सकती है उसमें, ऐसी बात नहीं डरावनी, लेकिन आपको डरना नहीं है उस वजह से। ठीक, बिल्कुल नहीं डरना, ना घबराना, बेखौफ होकर आप अपना माला कीजिए, अपना भजन कीजिए। फिर जैसे वो आत्माएं आपसे बात करेगी तब एक प्रेत आत्मा आएगी, जो मान प्रेत आत्मा कहते हैं इसको, बड़ी प्रेत आत्मा, ठीक है, जिसके सबकी राजा है, जिसके वश में सारी प्रेत आत्माएं चलती है। वो प्रेत आत्मा आएगी कि आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो वो बोलेगी आप मेरे को ये रोटी दो। तब बोले आप कौन पूछो, वो कहेगा आप कहेगा मैं इनका राजा हूं, प्रेतात्मा। तब उनको वो रोटी एक शब्द तो देनी है कि आप मेरे साथ चलिए और मैं जैसा कहूं वैसा कार्य आप कीजिए। तो वो चलने के लिए मना करेगा आपको, तो उससे वचन लीजिए, उस जगह पे वचन लेके ये कहिए कि जब भी मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना है। तभी इसी वचन के साथ मैं आपको ये बाटी देता हूं। तो वो बाटी देके आप सीधा पीछे मुड़ के मत देखना और सीधे सीधे अपने गणपति अपने स्थान पे चले जाना। और जब भी कार्य कराना हो तब उस प्रेत आत्मा का आह्वान करना, तो वो आपके पास आएगी और आपका कार्य करेगी। ये आवाजें जो होती हैं, जैसे आपने बोला कि प्रेत आत्मा रोटियां मांगेगी और बाटी मांगेगी, किस टाइप की आवाजें होती है? जैसे डरावनी सी आवाज है, जैसे अपन हॉरर पिक्चर देखते हैं रियल में, ठीक है ना, भूतों की आवाज है, डायनों की, चुड़ैलों की, ये सारी आवाजें आपके कानों में आएगी। लेकिन कुछ शक्तियां जो दिखाई दे भी सकती है, कुछ है जो आपको दिखाई भी नहीं देगी। लेकिन उस समय आपको बेखौफ होकर, निडर होकर उस जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा। अगर डर गए तो शक्तियां आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मानिए अगर प्रेत आत्मा या प्रेत राज जो है आपके बस में आ भी जाता है, तो उससे क्या क्या काम करा? उससे आप टोटल काम करा सकते हो। जैसे कि समझ लो किसी का नुकसान करना, किसी का फायदा करना, ये भी कार्य वो करते हैं। और किसी को अन्न पीड़ा देना, वो भी कार्य करते हैं। ये सारा कार्य आप करा सकते हो इसी वे उनसे। और कई बार हमने सुना है कि कई जो ये सिद्धियां होती है इस टाइप की, और लास्ट में साधक को नुकसान देती है, कह सकते हैं? हाँ, सत्य है ये बात, लेकिन कहां तक सत्य, अगर उस चीज का आप दुरुपयोग करोगे, ठीक है ना। जैसे कि उस शक्ति को आप अभी आपने बाटी के थ्रू लाया, मेरे मीठे भोग में कह सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू लाया, उसको कुछ गलत काम करके ले, तो जैसे दारू है, शराब है, या नॉनवेज है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में तीखा भोग, तीखा भोग का आदत डालोगे तो वही चीज फिर आपको खाने के लिए आ जाएगी। क्योंकि जब उसको भोग मिलेगा नहीं, जब आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे, जब ये सारा क्रिया आप शमशान जाके नहीं कर पाओगे, तो सारी चीजें आपको ही तकलीफ देगी। अगर इनसे बचकर रहा जाए और साथ साथ अपना कर्म भी करा जाए तो क्या? तो सात्विक भोजन दीजिए उसको। सात्विक भोजन में मान जाते हैं, काम करा सकते। हाँ, प्रेत मान अपना मान जाती है। सात्विक से आप वहां बैठे बैठे भी, मान लीजिए आप मठ या आश्रम में बैठे हो, वहां नॉनवेज तो दे नहीं सकते आप, क्योंकि अपने धर्म के खिलाफ है ये चीजें। तो वहां सात्विक भोजन आप दे सकते हो। इन्हें आप शरीर स्वस्थ नहीं है, बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए हो, तो वहां बैठे बैठे सात्विक भोजन आप उनके नाम से दे सकते हो। या शमशान से, जैसे मान लो कोई धूना ऐसा बना लो अपनी जगह पे, वहां पे शमशान की मिट्टी, चिता की मिट्टी होती है, राख जिसको बोलते हैं, वो एक कट्टे भर के लाके धूना में अर्पित कर लो।
और वहीं पे आपका शमशान स्थापित हो जाता है, वहीं पे सारी क्रिया फिर आप कर सकते हो, शमशान जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। ये जो क्रिया आपने बताई वो जलती चिता के ऊपर होती है? जलती चिता पे जब प्रेत राज को अगर वश में करना है तो उस समय अमावस्या की नाइट, अमावस्या की रात आपको जलती चिता पे जाना ही पड़ेगा। साथ में कितने लोग होने जरूरी है? अकेले, अच्छा, दूसरा कोई नहीं होगा। अगर दूसरा कोई होगा साथ में आपके तो न आपको कभी प्रेत राजा आएगा न प्रेत आत्मा आपके पास आएगी, कोई नहीं आएगी। इसके लिए आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। अगर 1% करने वाले को डर लग जाए तो मृत्यु भी हो जाती है? मृत्यु भी हो सकती है, डेंजर से। डेंजर्स।